मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर के दौरे पर हैं और पिछले दिनों में अर्जुन मेघवाल चर्चा में इसलिए रहे कि एक देश एक जो चुनाव है, कानून जो है उसको लेकर संसद में पहले बिल लाए, लेकिन हालांकि कई कारणों से अभी तक वो बिल पारित नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जो है वो उसको लेकर बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट आना चाहिए तो वो आया नहीं, तो क्या माना जाए, अभी कुछ बाकी है होमवर्क? नहीं, लोकसभा में इस बार वन नेशन वन इलेक्शन में बिल का इंट्रोडक्शन ही निर्धारित था, वो हो गया और उसमें डिवीज़न मांगा अपोजिशन ने, तो रिजल्ट तो हमारे पक्ष में ही आया ना। इंट्रोडक्शन होने के बाद चर्चा हुई उसकी थोड़ी, विपक्ष के साथियों ने कुछ आपत्तियाँ प्रकट की, हमने उसमें जवाब दिया कि 1952 से लेकर के 1967 तक जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे तब संघीय ढांचे में कोई प्रहार नहीं था। तो अब मोदी जी जो नया बिल लेकर के आ रहे हैं तो उसमें संघीय ढांचे पर प्रहार कैसे हो सकता है? इसका मतलब संविधान निर्माता तो ये चाहते ही थे ना कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। उसके लिए बिल था, जेपीसी में गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, अपने पाली के जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो उसके चेयरपर्सन बने हैं, तो वो अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पास के लिए कंसिडरेशन और पासिंग के लिए तो बाद में रखा जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन के लिए था, उसमें हम सफल हुए। देश के आर्थिक सुधारों की जो जनक कह सकते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हमारे लिए, देखिए निश्चित रूप से पूरे देश में शोक की लहर है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे, और जब इस देश में आर्थिक बदलाव हो रहे थे तो उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया। और मैं 2009 और 14 के बीच में लोकसभा का सांसद था अपोजिशन साइड में, और ये देश के प्रधानमंत्री थे, तो हमारी तो उनसे कई यादें भी जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। बेलगावी में कांग्रेस की जो शीर्ष की बैठक हुई उसको लेकर जो है बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक जो है विरोध दिखाया है, जो नक्शा वहाँ प्रोजेक्ट किया गया था उसमें जो है पीओके नहीं दिखाया गया है, उसको लेकर काफ़ी कुछ बातें हुई। राजनीति में जिस तरह से माहौल ठंड का चल रहा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और इस तरह की चीज़ों से गर्माहट हो रही है। देखिए बेलगावी सम्मेलन में जितने भी फोटो लगे हुए थे होर्डिंग्स में, उसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के फोटो थे, उसी में ही एक भारत का नक्शा था, उसी पोस्टर में होर्डिंग में। ये जवाब तो कांग्रेस को देना ही चाहिए ना कि जो भारत का नक्शा आपने वहाँ दर्शाया उसमें जम्मू कश्मीर के जो अंग, जो भूभाग भारत का भाग है, उसको क्यों नहीं दर्शाया? ये जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। बीजेपी यही तो जवाब मांग रही है उनसे। अर्जुन जी, पिछले एक हफ्ते की बात करें, प्रताप सिंह खचरिया स्पीकर राय कांग्रेस की तरफ से फिर गोविंद मेघवाल जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, और वीडियो एडिटिंग जो क्लिपिंग की बात आप लोग कर रहे हैं पूरी तरह से कहते गोविंद सिंह डोटासरा भी आए, और गोविंद मेघवाल तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल से भी इस्तीफा मांगना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि बाबा साहब का अपमान किया, बीकानेर जनता ने उन्हें भेजा है। देखिए इस सत्र का आप थोड़ा विश्लेषण करो। 25 नवंबर से शुरू हुआ, 20 दिसंबर तक चला। पहले 2-3 दिन इन्होंने चलने नहीं दिया, हमने इनसे बातचीत की फ्लोर मैनेजमेंट के माध्यम से, तो इन्होंने कहा अगर आप संविधान पे चर्चा करा लोगे तो हम ये लोकसभा का राज्यसभा का सत्र चलने देंगे। हमने संविधान पे चर्चा मानी, उसके बाद फिर भी ये काले टी शर्ट और कुछ पहन के आए, स्पीकर साहब ने हिदायत दी, फिर रुके, फिर संविधान पर चर्चा 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो चर्चा हुई थी उसके फाइनल रिप्लाई किया। राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे थे, लेकिन इन 4 दिनों की चर्चा में कांग्रेस को ही पता लग गया कि बीजेपी नहीं, दूसरे दल भी कह रहे हैं कि बाबा साहब का सबसे ज़्यादा अपमान कांग्रेस ने किया, जीते जी भी और जो परिनिर्वाण हुआ उसके बाद भी, इवन भारत रत्न भी नहीं दिया। तो बीपी सिंह जी आए तो भारत रत्न मिला। सेंट्रल हॉल में बैठ करके बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। तो उनको लगा कि
इन चर्चाओं से तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो रिएक्शन में ये मुद्दा लेके आए और कुछ विषय नहीं। अंतिम सवाल है, विवादों से क्यों नाता रहा है, लेकिन प्रताप खजरीवास का ये कहना है कि बाबा साहेब का जो इशू अमित शाह ने उठाया उसका कहीं ना कहीं उसकी ध्यान भटकाने के लिए अर्जुन मेघवाल ने मीराबाई को लिखे दिया। माँ मीरा हमारे लिए आराध्य है। ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की, वन नेशन इलेक्शन से लेकर कांग्रेस की सीईओ की बैठक में जिस तरह से पीओके के जो फोटो जो है नक्शे में जो पीओके का जो हिस्सा है जो दिखाया नहीं गया है, और चाहे बात अभी भक्त शिरोमणि मीराबाई को लेकर अर्जुन मेघवाल के बयान की बात हो, एक लाइन में उन्होंने ये बात कही कि वो हमारे लिए आराध्य है। कहीं ना कहीं इस मामले पर एक दिन पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी माफ़ी जो है वो पोस्ट की थी, और अब जिस तरह से उन्होंने एक लाइन में आंसर दिया है, कहीं ना कहीं इस मामले को पटक्षेप करने का प्रयास किया है। बीकानेर से एक भारत के लिए अरविंद व्यास।